पेट्रोल सस्ता करने में 2 हफ्ते, महंगा करने में 2 दिन नहीं लगाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे जबकि डीजल 13 रुपये 80 पैसे महंगा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 310 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत 323 रुपये 30 पैसे मुकर्रर। अवाम कहते हैं आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने का फ़ायदा मुंतकिल नहीं किया गया, इजाफा फौरी किया गया। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए एक बार फिर मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा फ़रीक़ैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करें, अमन को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम से गुरेज किया जाए। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर के बाद अमीर क़तर से राब्ता। कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ती आबादी मईशत, वसाइल और अवामी ज़िंदगी के लिए बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर नायब सदर पीपल्स पार्टी शेर रहमान का बढ़ती आबादी पर इजहार तशवीश। कहा आबादी में इजाफे की मौजूदा रफ्तार बरकरार रही तो 2050 तक पाकिस्तान की आबादी करीबन 39 करोड़ हो जाएगी। ख़ानदानी मनसूबाबंदी, बेहतर सेहत, तालीम और अवामी आगाही को कौमी तरजीहात में शामिल करना होगा। और कराची में जुर्म के खात्मे का मिशन। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयाँ। मुबैना मुकाबलों के दौरान जख्मी हालत में 4 डाकू गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुल्जिमान मोटरसाइकिल चोरी करने और दीगर जुराइम में मुलविस हैं। शाह लतीफ़ टाउन से गैर कानूनी तौर पर मुकीम 2 अफगान बाशिंदे भी गिरफ्तार। कराची में नस्ला टावर समेत दीगर गैर कानूनी तामीरात में इस्तेमाल करने और ज़मीनों का स्टेटस तब्दील करने पर आयद पाबंदी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस। वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया। आईनी अदालत का कराची में गैर कानूनी तामीरात केस का तहरीरी फैसला जारी। कहा कि आईनी अदालत किसी गैर कानूनी तामीर को जायज़ करार नहीं दे रही। बिल्डिंग कवानीन सूबाई हुकूमत का दायरा इख्तियार है, अदालतों का नहीं। सिंध हुकूमत और SPCA अफसरान कानून पर अमल दरामद के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डिंग का केस पहले लियारे फिर कराची तक फैला दिया। गैर कानूनी शादी हॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स में इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया। आईनी तकाज़े पूरे किए बगैर अपील में सोमोटो इख्तियार इस्तेमाल किया गया। पर्सनल इशू था, इनकी वजह से सैकड़ों लोग बेघर हुए। तो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट था, उसको भी मद्देनजर नहीं रखा उन्होंने और अपनी मनमानी की, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान जो होना तो हो गया, अब इसका सद्देबाप जो है, सद्देबाप शुरू नहीं होना चाहिए। जिसने गलत डिसीजन दिया है, जिससे लोगों के नुकसान हुए हैं, वो शख्स उसको भड़के थे। नस्ला टावर गिराने के फैसले से सैकड़ों लोग बेघर हुए। अदालत की मनमानी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान का अब अजाला होना चाहिए। जिसने गलत फैसला दिया वही नुकसान पूरा करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीली नाम मेमन कहते हैं पाकिस्तान बदकिस्मती से जुडिशल एक्टिविज्म का शिकार रहा है। जुडिशल एक्टिविज्म की वजह से बड़े नुकसानात भी उठाने पड़े। देखिए ये बहुत खुशाइन फैसला है और इससे एक सिमत तय हो गई। अगर 8 साल लगे ये फैसला होने में, ड्यू प्रोसेस ये ऑफ लॉ ये है जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि किसी भी जज से, किसी भी आदमी से कोई गलती हो सकती है। ये एक जज का अपना फैसला था और पर्सनलाइज फैसला था उस वक्त के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने पर्सनलाइज इसको मॉनिटर किया था तोड़ने के लिए इस बिल्डिंग को। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने नस्ला टावर से मुतालिक फैसला खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि वफाकी आईनी अदालत के फैसले के बाद उम्मीद है कि आइंदा कोई भी अदालत बादशाही कोर्ट नहीं चला सकेगी। मुस्तकबिल में इस तरह के फैसले नहीं होंगे। मुतासरीन की दादरसी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत को भी हिस्सा डालना चाहिए।
आबाद के सरपरस्त आला मोहसिन शिखारी ने कहा कि ये उस वक्त के चीफ जस्टिस का ज़ाती फैसला था। कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर पर दबाव डाला गया, जिसने इमारत बनाई उसका इंतकाल हो गया। जो लोग सड़कों पर आ गए उनका क्या होगा? सिंध हुकूमत लोगों को दोबारा घर बनाने में रिलीफ दे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई मशहद में रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में लाखों सोगवारों की शिरकत। रिक़्क़त आमेज़ मनाजिर इमामत अली खामनाई के बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनाई ने की। 6 रोज़ा अवामी सोग का इख्तिताम। अवाम का पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तानी परचम भी लहराए गए। शहीद की तदफीन और जनाजे की 6 रोज़ा तकरीबात तेहरान, क़ुम, नजफ़, करबला और मशहद में हुई, जिसमें दुनिया भर से वफूद समेत 4 करोड़ लोगों ने शिरकत की। मोदी को दौरा इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में सिफारती रुसवाई का सामना। भारतीय मीडिया में शह सुर्खियां, मेज़बान ममालिक में खामोशी। भारतीय मीडिया के मुताबिक इलाकाई मीडिया ने मोदी के दौरे पर घास तक न डाली। इंडोनेशियन मीडिया में मोदी की डुगडुगी बजाते हुए वीडियो वायरल हो गई। मेलबर्न में इंसानी हुकूक और सिख तंजीमों ने मोदी के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एमनेस्टी ने ऑस्ट्रेलिया से भारत में इंसानी हुकूक का मामला उठाने का मुतालबा किया। आलमी मीडिया में मोदी हुकूमत के इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड पर शदीद तनकीद की गई। कार्गो तैयारा हादसा, अमले के 5 अरकान ताहाल ना मिल सके। तैयारे का ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिला। पाक बहरिया और दीगर इदारों का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन जारी। लापता अफराद के अहल खाना प्यारों की बखैरियत वापसी के लिए दुआ गो। मुआवजे के मुंतज़िर। उधर पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के दरमियान गुफ्तगू का रिकॉर्ड सामने आ गया। पायलट ने दौरान परवाज नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला देते हुए रेडार वेक्टरिंग के जरिए रहनुमाई की दरख्वास्त की। कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आगाह किया कि उन्हें नेविगेशन से मुतालिक मसला दरपेश है और महफूज रहनुमाई के लिए रेडार वेक्टरिंग फराहम की जाए। ये भी इत्तला दी कि तैयारा रोल कर रहा है। कराची बोर्ड ने दहम जमात साइंस ग्रुप सालाना इम्तिहानात 2026 के नताइज जारी कर दिए। मजमूई कामयाबी का तनासुब 80.87% रहा। इम्तिहानात में 1,75,200 उम्मीदवारों में से 1,41,868 उम्मीदवार कामयाब हुए। 29,655 नाकाम करार। मोहम्मद अजलान सैयद ने 1,040 नंबर्स के साथ पहली, रिजा कामरान ने 1,034 नंबर्स के साथ दूसरी और आयशा अदनान ने 1,033 नंबर्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। A1 ग्रेड हासिल करने वाले तलबा की तादाद 35,529 रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।